हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 25 जून 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,29,479 रुपीज़। जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1,99,574 रुपीज़, जो कि 21.46% है। और जो मेरा एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो है -1,798 रुपीज़, जो कि 0.16% डिक्रीज़ हो गया है मेरे प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, क्विकली आप लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, मुझे लास्ट वीक काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट मिली हैं। उन सबको पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आज के वीडियो में मैं करूंगा। उसके अलावा कई सारे कमेंट्स आते हैं, उन पे आंसर करने की ट्राई करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा वीडियो को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों पार्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग तीनों पार्ट देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तीनों पार्ट से। अगर आपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया है, अगर इस पार्ट में ना मिले तो इसके 2 और पार्ट होंगे, उसमें भी आप देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहला कमेंट है संग्राम बेहरा का। सर, मेरे पास 50K है, मैं लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, किस में करूँ। तो संग्राम जी, आपके पास 50,000 अगर आप लमसम में करना चाहते हैं तो 50,000 एक साथ लमसम में मत कीजिए। इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में कीजिए। एक इस महीने कर दीजिए, एक 15-20 दिन बाद कर दीजिए। ऐसे करके 2-3 बार में 50,000 लगाइए। आप 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लगा सकते हैं एक बार में। और इसको आप इन्वेस्टमेंट करो। आप एक इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। उसमें आप कोई भी ले सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। नवी निफ्टी इंडेक्स फंड है, यूटीआई का है, ग्रो का भी है, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो इन सब में आप कर सकते हैं। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एसबीआई का भी है, एचडीएफसी का भी है, कई सारे इंडेक्स फंड हैं। इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इनमें। और उसके अलावा आप एक फ्लेक्सी कैप भी ले लो। फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक या कॉर्न फ्लेक्सी कैप ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन 2 फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम में। अगर आप लमसम क्या मतलब 2-3 बार में करो। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है, तो थोड़ा वेट करो, अभी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है थानोस का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, निपॉन स्मॉल कैप 6000, एसबीआई स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000। एसआईपी चल रही है और कॉन्ट में 1 टाइम भी करता हूँ। तो भाई, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट इसमें आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपने लार्ज कैप का तो कुछ भी नहीं लिया। इंडेक्स फंड भी स्मॉल कैप ही मोस्टली आपने ले रखा है। 6, 2, 8, 3, 11, 11,000 रुपये आप स्मॉल कैप में कर रहे, 2,000 रुपये आप मिड कैप में कर रहे हैं। तो इसमें एक आप काम कर सकते हो, स्मॉल कैप में आप कोई सा भी एक क्लोज़ करना चाहो क्लोज़ कर दो, या उनमें पैसे कम करना चाहो पैसे भी कम कर सकते हो। आप एक इंडेक्स फंड ज़रूर ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ज़रूर ले लो, तो उससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। 2-3 हज़ार रुपये आप उधर भी इन्वेस्टमेंट करो, 2 ही हज़ार इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट पोर्टफोलियो आपका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। वैसे लॉन्ग टर्म अगर 15-20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट पोर्टफोलियो जब निगेटिव जाएगा तो आपको रिडीम नहीं करना है, बस उतना ही आपको करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है रेगुलरली, और आपको रिडीम नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि आप पोर्टफोलियो जब डाउन जाए तो आप रिडीम नहीं करोगे, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आप थोड़ा स्मॉल कैप से फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में शिफ्ट करो थोड़ा बहुत। अगला कमेंट है फैक्ट्स गुरु का। सर, मेरे पास 10 लाख है, मेरा एक डॉटर है 2 इयर्स का, मैं कौन सा फ़ंड लूँ, प्लीज़ हेल्प। मैं लॉन्ग टर्म 15 इयर्स के लिए बिंदास रख सकता हूँ। तो भाई, आपके पास 10 लाख हैं, अभी लमसम वाला टाइम नहीं है कि आप 10 लाख लमसम अभी कर दो। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, और इस टाइम आप देखोगे इतने ज़्यादा हर जगह लोग म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की ही बातें कर रहे हैं। हर जगह सबको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि रिटर्न इतना अच्छा मिल रहा है। मतलब एक एक महीने में 8-8, 10-10% रिटर्न मिल रहा है, जो बैंक में एक साल में भी नहीं मिल पाता है, वो रिटर्न यहाँ पे एक महीने में मिल रहा है। तो इसीलिए सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसे बहुत जल्दी बनते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़े दिन के लिए रखना चाहते हैं, अभी अच्छी मार्केट चल रही तो अच्छा रिटर्न मिल रहा,
वरना कभी कभी होता है जब मार्केट डाउन जाती है तो आपका पैसा भी फंस जाता है, मतलब आप रिडीम नहीं कर पाओगे, रिडीम करोगे बट वो निगेटिव में आपका पैसा रिडीम होगा कि आपने जितना लगाया उतना भी आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप 15 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, धीरे धीरे बट करो। 10 लाख ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 10 लाख को आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हर इंस्टॉल में करो तो 5-6 महीने में अगले इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे ऐसे आप करो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई पे मार्केट है, और मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10 लाख एकदम से लगा दो। 1-1.5 लाख रुपए महीने में लगाओ तो आपके 7-8 महीने में, नेक्स्ट 8 महीने में लगभग हो जाएगा ये 10 लाख इन्वेस्टमेंट। और इनमें से फंड आप ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप फ्लैक्सी कैप ले लो। फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक या कॉर्न फ्लैक्सी कैप ले सकते हो। अगर थोड़ा मतलब आपको कम रिस्क लेना है तो आप पराग पारिक लो। थोड़ा सा अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप कॉन्ट का भी ले सकते हो, अदरवाइज़ पराग पारिक लो, वो ज़्यादा बेस्ट है इससे, कॉन्ट से। उसके अलावा एक आप इंडेक्स फंड भी ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी आप कोई सा भी ले लो, अभी मैंने कई सारे फंड बताए थे अभी कुछ ही देर पहले वीडियो में, तो उनमें से आप कोई सा भी इंडेक्स फंड ले लो निफ्टी 50 का, वो भी आपका चलेगा। और इसके अलावा एक आप मिड कैप भी ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो एक आप मिड कैप भी ले लो। तो दोस्त आप मिड कैप में इसका ले सकते हैं, एसबीआई का, और उसके अलावा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है मिड कैप में, एचडीएफसी का मिड कैप है वो ले सकते हैं। उसके अलावा कॉन्ट का भी है, ग्रो का भी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत अच्छा है फंड, ये आप देख सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ये 3 फंड आप रखो पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप आप अगर करना चाहो तो थोड़ा बहुत पैसा स्मॉल कैप में लगा देना, इन्हीं सब कंपनियों में से किसी का भी आप ले सकते हो। बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप स्मॉल कैप में मत इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है निक ग्रीक का। हाय सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान 5200, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान 5000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 2000, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड 1000, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड 500, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500, SBI PSU direct plan growth 500, just started investing from last month. From this month I am planning to open another SIP in defense sector also 500 monthly, 5000 monthly. Please suggest what changes I need to make in my investment to make 1 crore between 5 to 7 years investment. एक सबसे पहले बात, आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा कम करो। सेम कैटेगरी के अगर फंड हैं, जैसे पीएसयू फंड आपने कई सारे ले रखे हैं, एक कोई फंड आप रख सकते हो, दो तीन जो एक्स्ट्रा हैं वो क्लोज़ कर सकते हो। वो आप डिसाइड करो कौन सा इसमें क्लोज़ करना, जिसमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, जिसका प्रीवियस हिस्ट्री अच्छा और रिस्क कम हो, तो वो आप ले सकते हो। इसी तरीके से हर कैटेगरी में आप एक एक फंड, दो फंड क्लोज कर सकते हो। तो ये फाइनल में जाके आपके पास 5 फंड, लगभग 5-6 फंड बचेंगे, तो वो आप रखिए। फ्लेक्सी कैप में भी आपने मतलब दो फंड ले रखे हैं, हर जगह मतलब आपने रिपीट कर रखा है, और फंड, नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने आप कम कर दीजिए। सेक्टोरियल फंड मैं अवॉइड करता हूँ अपने पर्सनल लेवल पर, सेक्टोरियल फंड मैं नहीं लेता हूँ। सेक्टोरियल फंड में क्या होता है, एक साइकिल चलती है, 2-3 साल अच्छा रिटर्न देते हैं, फिर उसके बाद 8-10 साल फ्लैट रिटर्न मिलता है, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर अभी के लिए आप कर सकते हो, अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है इनमें, तो आप अभी के लिए करो। जैसे ही इसमें रिटर्न अच्छा ना मिले तो सेक्टोरियल फंड को फिर रिडीम कर लेना। सेक्टोरियल फंड में आपके हो गए पीएसयू फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, उसके अलावा 5000 रुपये आप डिफेंस सेक्टर में डालना चाहते हैं तो डिफेंस सेक्टर में डाल सकते हैं, बट वो भी एक सेक्टोरियल फंड हो गया, मैं उसमें नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को डिफेंस सेक्टर में। अभी अच्छे चल रहे हैं, अभी मैंने देखा है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। एक इनका मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड भी आ गया है, बट मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसमें करो। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो जो आप ऑलरेडी इनमें कर रहे हैं इन्हीं में अमाउंट वो बढ़ा दीजिए, तो रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलेगा मेरे हिसाब से। तो निक यार, मैं आपकी एसआईपी जो आप 5000 और एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं उसको मिला के अगर मैं 30,000 मान लूँ, एसआईपी आप मंथली करते हो और रेट ऑफ रिटर्न 15% में मान के चलता हूँ, वो आपको 11 साल तक करना पड़ेगा, तब आपके 1 करोड़ बनेंगे। 5-7 साल में तो नहीं ये बनेंगे इस हिसाब से 1 करोड़ इतने रुपए पे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। अगला कमेंट है लोल लोल का। सर काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो ऑफ 20K
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 2500, कॉन्ट स्मॉल कैप 4000, एक्सिस स्मॉल कैप 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 1500, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2000, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1500, ग्रो नॉन साइकिल फंड 1500। तो दोस्त आपके पोर्टफोलियो में मैं देख सकता हूँ फ्लेक्सी कैप आपका अच्छा है, दोनों फ्लेक्सी कैप अच्छे हैं, 7500 उसमें आपके जाते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में आपके जाते हैं लगभग 6000 रुपये, ये भी अच्छे फंड हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये शायद मिड कैप वाला आपका है 1500, ये भी अच्छा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये मार्केट से कॉन्ट्रा फंड खरीदते हैं, मतलब जो मार्केट में अभी चल नहीं रहे शेयर्स उनको खरीदते हैं ज़्यादातर। आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 1500। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो तो ठीक लग रहा है, मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप कुछ रिस्क कम करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है आपका, इसमें थोड़े रुपए आप बढ़ा सकते हो, किसी कैटेगरी में कम करके स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं, वहाँ से कम करके इधर बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रा वगैरह से कम कर सकते हैं, ग्रो वाले से भी कम कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। इंडेक्स फंड में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, रिस्क कम हो जाएगा पोर्टफोलियो का, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगला कमेंट है शैलेश का, भाई कुड यू प्लीज़ रिव्यू माई इन्वेस्टमेंट, आई एम करेंटली रनिंग मंथली एसआईपी स्टेप अप एसआईपी ऑन बिलो फंड्स, आई ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट लमसम ऑफ अराउंड 10 लाख, विच वन शैल आई इन्वेस्ट इन विद हाईएस्ट रिटर्न, माई एमएफ पोर्टफोलियो इज अराउंड 12 लाख, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड 3.37 लाख, एसआईपी 11K पर मंथ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड 3.33 लाख, एसआईपी 13, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3.1 लाख 19 लाख, एसआईपी 13,000 की, कॉन्ट स्मॉल कैप 1.43, एसआईपी 11,000। तो सैलोज जी मुझे यहाँ पे आपको नया फ़ंड खरीदने की तो ज़रूरत नहीं दिख रही, आप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ थोड़ा फंड आप कम कर दो स्मॉल कैप में। उसके अलावा जो ग्रो निफ्टी ये वाला है नॉन साइकिल कंज्यूमर इंडेक्स फंड 40K, इसको आप बदल के निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, तो आपका पोर्टफोलियो भी ठीक रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो इसमें आप कर सकते हो। अभी ये ग्रो निफ्टी नॉन साइकिल वाला फंड अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको ना करके आप दूसरा चेंज करके कर सकते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यूटीआई का, नवी निफ्टी, कई सारी कंपनी, मोतीलाल ओसवाल, कई कंपनी हैं, उनमें किसी भी जो भी आपको अच्छी लगे उसमें आप कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको 10 लाख करना है तो आपके पास 1 2 3 4 5 फंड हैं, तो 2-2 लाख रुपए आप कर सकते हो, बट वो भी अभी 10 लाख मत करना है एकदम से। जैसा कि मैंने कई लोगों को पहले भी बताया है कि 10 लाख को आप अगले 7 से 8 महीने में करो, 1-1.5 लाख हर महीने करो आप। 10 लाख अभी लगाने का कोई मतलब नहीं, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है और हम लोगों को पता नहीं अभी ऊपर जाएगी या मार्केट डाउन रहेगी, तो इसलिए एनएबी का एवरेज का फ़ायदा लेने के लिए हम लोग इसको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा के उस टाइम पीरियड में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 महीने में आप इन्वेस्टमेंट करो, हर महीने हर फंड में 20-20 25-25 हज़ार इन्वेस्टमेंट करते जाओ, तो 1-1.5 लाख रुपए लगभग आपका ये हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, अगले 8-10 महीने में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसके अलावा ये वीडियो के अलावा इसके 2 पार्ट और भी हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पे रिप्लाई नहीं मिला है तो दूसरे और 2 पार्ट भी देखो, उनमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर से मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने का। उसके अलावा मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप तीनों वीडियो देखो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों के ये कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।